हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट एंड आई एम सुमित। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारा एक न्यू टॉपिक है, एक न्यू डेरिवेशन है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी लास्ट वीडियोज़ को देखते रहिए, क्योंकि हर वीडियो मैंने आपको कितनी बार बताया एक दूसरे से रिएक्टेड होती है, लिंक होती हैं। तो मैंने लास्ट में भी आपको कुछ ऐसा ही डेरिवेशन कराया था। उसमें क्या था, एक चालक तार था, इसमें एक चादर है। तो उसमें क्या था, हमारे रेखीय आवेश घनत्व था और इसमें चादर है, पृष्ठ की बात हो रही है, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे हम। तो दोस्तों, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको दो डेफिनेशन कराई हैं, रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व, उनका इंपॉर्टेंस अब इन डेरिवेशंस में आने वाला है। तो प्लीज़ मेरी लास्ट की वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना देरी के दोस्तों, आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है, हमारा डेरिवेशन है जो अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक डायग्राम होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको सेट करते हैं कि हमको कैसे डेरिवेशंस को आगे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, इसका डायग्राम क्या है, क्या बोल रहा है, अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर, यानी एक आपको चादर बनानी है हमको सबसे पहले। तो हमारी चादर मान लीजिए ये होगी, ये हमारी एक चादर होगी फ्रेंड्स। अब इस चादर पे क्या करें, एक समान रूप से आवेश वितरित है, यानी आवेशित है एक समान रूप से। तो हम इसमें आवेश वितरित कर देते हैं एक समान रूप से। ये हमारा आवेश वितरित हो गया, ये आवेश हमने वितरित कर दिया। अब फ्रेंड्स, क्या करना है हमको, आवेश वितरित है के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, यानी कि इसके आसपास निकट में कोई बिंदु होगा जिस पर हमें इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए हमने हमारा पॉइंट बिंदु P मान लीजिए हमारा इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, और फ्रेंड्स हमको इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हमको क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इसकी दिशा मालूम होनी चाहिए वैद्युत क्षेत्र की, और क्षेत्रफल की दिशा मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक अल्पांश लेंगे, यानी एक छोटा सा भाग लेंगे जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। फिर उसके उन दो अल्पांशों के कारण हम एक प्रॉपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्पांश लेता हूँ, एक यहाँ पे छोटा अल्पांश, एक मान लिया एक अल्पांश ये रहा हमारा, और एक अल्पांश हमारा ये रहा। तो दोस्तों, पहले अल्पांश जो हमारा ये ऊपर वाला, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमारी ये आएगी, और इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी ये आएगी। ये है हमारी वेक्टर DE, और ये भी हमारी है वेक्टर DE। फ्रेंड्स, ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। और दिशा कैसे ज्ञात करेगी, डायरेक्ट तो पता नहीं लगेगी। पहले अल्पांश ये ले लेंगे, यानी कि इससे नीचे की सारी दिशा और इससे इधर नीचे की सारी दिशा, और इधर का इधर कट जाएगा, बीच का रहेगा, और ये दोनों जुड़ के एक प्रॉपर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगे। यानी कि मान लीजिए हमने ये ऐसे कर लिया और ये ऐसे, बिंदु P में यहाँ बना देता हूँ। फ्रेंड्स, ये थीटा और ये थीटा इक्वल होंगे, क्यों, हमारे मैथ्स में हमने जो भी जितने भी हमने वो पढ़े हैं फॉर्मूलाज, उनकी ट्रिक्स, उसमें क्या होता है, ये एंगल इक्वल ये एंगल इक्वल होता है। तो ये थीटा इक्वल टू ये थीटा हो जाएगा। और जब हम वेक्टर DE का खंडन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, DE cos थीटा, और थीटा की तरफ आपको मालूम है cos थीटा होता है, और थीटा के अपोजिट में sin थीटा होता है। तो ये DE cos थीटा हो गया, और ये हो गया हमारे DE cos थीटा, ये भी, क्योंकि इधर भी थीटा की बात है, इधर भी थीटा की बात है। अब थीटा से इधर करेंगे तो DE sin थीटा हो जाएगा ये हमारा, और ये भी हमारा DE sin थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी बात समझ होगी कि एक चादर है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसको ज्ञात करने से पहले हमको दिशा मालूम होनी चाहिए, दिशा हम अल्पांश के कारण ज्ञात कर लेंगे। और एक दिशा DE sin थीटा इधर का कैंसिल हो जाएगा, और बीच का ये दोनों DE cos थीटा मिलके एक प्रॉपर हमको वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता देंगे। ये हमारी E वेक्टर आ चुकी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, क्योंकि ये दोनों DE cos थीटा ऐसे जा रहे हैं, यानी बीच के मिडल्स के मिल जाएंगे, और साइड्स के जो ऐसे जा रहे हैं वो कट हो जाएंगे। तो इधर का इतना पूरा पार्ट, इधर का इतना पूरा पार्ट हमारा कट जाएगा अल्पांशों के कारण। ये अल्पांशों के कारण इधर की वैल्यू हट जाएगी,
बचेगी मिडल की, तो मिडल से सीधा एक प्रॉपर हमको वे मिल रहा है। ये है हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वो हमको मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए एक डायग्राम समझाया था और उसको बताया कैसे निकालते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसका एक डायग्राम और बताता हूँ जो प्रॉपर है, वो यहाँ पे बताऊँगा। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की। अब इसमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमको गॉसियन पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। पहले यही बनाते हैं हम प्रॉपर। ये आवेश हमारा वितरित हो गया। अब फ्रेंड्स, हमारा इधर भी ये आएगा, गॉस पृष्ठ बना रहे हैं इस पे, और इधर भी बिंदु P होगा। अब क्या करना है हमको, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ बन के तैयार हो गया। अब हम पे क्या क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ है और इसके सरफेस हमको देखने हैं, इस पे कितने सरफेस हैं। ये सिलेंडर टाइप का एक गॉसियन पृष्ठ है और सिलेंडर में कितने पृष्ठ होते हैं, एक अपर का पृष्ठ जो हमारा सर्कल है, ये इसकी जो हमारा ये पृष्ठ है, एक ये रहा पृष्ठ, पृष्ठ 1, एक पृष्ठ 2 ये हो गया, पृष्ठ एक कर्व वाला हो गया हमारा ये वाला जो ऐसे कर्व है, और एक ही हो गया। तो फ्रेंड्स 4 पृष्ठ हो गए। अब इन 4 पृष्ठों का हम कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, इसके इधर तो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हमें क्षेत्रफल की दिशा प्राप्त करने के लिए क्या है, हमारा पृष्ठ ये है। कोई भी क्षेत्रफल की जब दिशा ज्ञात करते हैं तो जो भी पृष्ठ हो या कोई भी वस्तु उसके लंबवत होती है उसकी दिशा, यानी कि हमारा पृष्ठ ये है, इसके लंबवत ही हमारी उसके क्षेत्रफल की दिशा होगी dA वेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गई होगी। ये तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर होगी और क्षेत्रफल की दिशा हमारी dA वेक्टर होगी। ये यहाँ पे एक क्षेत्रफल है, इसके लंबवत होगी, ये रहा हमारा क्षेत्रफल। लेकिन ये हमारा एक नहीं है, 4 बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हम dA1 कर देंगे। अब इसकी बात होती है, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर ही होगी, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है इस तरफ होगा, क्योंकि पृष्ठ इसका इधर है और इसके लंबवत होता है, तो इसके इधर हो जाएगा dA2 वेक्टर। अब फ्रेंड्स इधर आते हैं, इस पे क्या है, ये भी ऐसी लंबवत होगा तो dA3 हो जाएगी वेक्टर, और ये भी ऐसी होगा, E तो हमारी E वेक्टर है ही, इसकी भी दिशा इसके इधर ही लंबवत होगी, क्योंकि इसके लंबवत ही अभी हमने ज्ञात की है, इधर भी साइड ऐसा ही होगा। और हमें क्षेत्रफल की दिशा कहाँ मिलेगी, ये हमारा पृष्ठ है और पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है क्षेत्रफल की दिशा, तो ये हमारी dA4 वेक्टर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ें सब समझ आ गई होगी। अब मैं बता देता हूँ इनमें किसका यूज़ है और किसका यूज़ नहीं है। आप देख लीजिए, ये 90 डिग्री पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये 0 डिग्री वाले का cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि इसका यूज़ है और इसका यूज़ है। और ये दोनों 90 डिग्री जब बनेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका मान 0 आ जाएगा और ये यहाँ से फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें ज्ञात करनी नहीं है, ये 0 आ रहे। बची बात रही इसकी और इसकी, तो हमें फोकस करना है dA4 पे और dA1 पे, यानी कि इस वाले पृष्ठ पे और इस वाले पृष्ठ पे। कर्व वाला जो पृष्ठ है हमारा गॉस का या बेलन का, गॉसियन पृष्ठ का, उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये डायग्राम समझ लीजिए, मैंने एक बार बता दिया है। ये हमारी चादर है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ से r दूरी पर है, ठीक है। एक हमने गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया, तो गॉसियन पृष्ठ हमारा यही है, गॉसियन पृष्ठ। अब फ्रेंड्स क्या आती है, जो आवेश है, आवेश की मात्रा क्या होगी। इस चादर पे आवेश कितना है कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब पृष्ठ की बात हो तो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और रेखीय की बात हो तो रेखीय आवेश घनत्व होता है, यानी लंबाई की। तो अभी पृष्ठ की बात चल रही है, यानी एक पृष्ठ है, तो इस पर कितना आवेश, आवेश की मात्रा कैसे पता लगेगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिग्मा यहाँ पे हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और ये बात आपको क्लियर होगी, तो आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए। ये वेस्टेज चीज़ है, इसको मैं रब कर देता हूँ। जो आपका प्रॉपर डायग्राम है आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज़ होगा ही नहीं।
ये तो ऑलरेडी कैंसिल है क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, ये क्षेत्रफल की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर भी ऐसा ही है। इन दो की हमको बात करनी है। ये सिग्मा है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है और ये हमारी चादर है। तो फ्रेंड्स आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इनको रब करके अब डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, यानी इसकी थ्योरी की तरफ, कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, इसके डायग्राम के बेस पे ही हम थ्योरी लिख देंगे कि माना इसमें एक चादर है, एक प्लस क्यू आवेश वितरित है, जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर क्या है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ डायग्राम को, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिए करिए, जिससे कोई भी मेन टॉपिक आपका निकलना है, क्योंकि हर पॉइंट एकदम क्लियर टू क्लियर किया जाता है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि ये रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूज़ क्या है, कि गॉसियन पृष्ठ कहाँ से आया क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखते रहिए। अब बात करते हैं, हमको एक सूक्ष्म क्षेत्रफल के कारण वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, फिर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, और उसके बाद गॉस की प्रमेय से हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फ्रेंड्स क्या बात करते हैं हम, सूक्ष्म क्षेत्रफल, यानी फ्लक्स भी हमारा सूक्ष्म होगा, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया हमारा एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है, जो बिंदु पी पे था उसका उतना ही सूक्ष्म क्षेत्रफल है, छोटा सा, उसके कारण वैद्युत फ्लक्स जो गुजरना है उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे तो काम चलना नहीं है हमारा, इसको मान लो हम इक्वेशन फर्स्ट दे आने दें, ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, अब आएगा क्वेश्चन में मजा। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और फ्रेंड्स क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हमारा वैद्युत फ्लक्स। इसमें क्या करना है, इसमें हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, फाई इज इक्वल टू, और रेखीय समाकलन हम कर देंगे डी फाई का, और डी फाई की हम वैल्यू पूर्ण पुट कर देंगे, जो भी टोटल वैल्यू, यानी डी ए कॉस थीटा से लिंक नहीं है, डी ए 1 कॉस थीटा और डी ए 4 कॉस थीटा, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। क्योंकि डी ए 2 और डी ए 3 तो कैंसिल हो गए, 90 डिग्री बन रहे हैं, तो डी ए 1 और डी ए 4 की बात करनी है हमको केवल। तो यहाँ पे अब हमको डी फाई की वैल्यू लिख देनी है। तो रेखीय समाकलन करेंगे हम, ई डी ए 1 कॉस थीटा प्लस ई डी ए 2 कॉस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या पुट करनी है, 0 डिग्री है दोनों जगह, और 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देखिए रेखीय समाकलन डी फाई का है, डी फाई की वैल्यू क्या है, ई डी ए 1 कॉस थीटा प्लस ई डी ए 2 कॉस थीटा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स हम आगे करते हैं, क्या करना है हमको, इधर मैं बता देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ देखिए, अब क्या लिखना है हमको, फाई इज इक्वल टू, ये 2 है, आपको 2 दिख रहे हैं, यानी कि 2 बाहर ले लेंगे हम, और फाई ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि दोनों सेम है, ई डी ए नाम अलग है लेकिन वैल्यू उनकी सेम है। यहाँ पे हमने लिख दिया ई डी ए कॉस थीटा। अब क्या करना है, फाई इज इक्वल टू, हमको थीटा की वैल्यू रखनी है 2, ई बाहर आ जाएगा हमारा क्योंकि ई नियत है, और डी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हमारी, कॉस 0 डिग्री। इतना करने के बाद हमको क्या करना है फ्रेंड्स, फाई इज इक्वल टू 2e, जब हम डी ए का रेखीय समाकलन करेंगे, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, अभी मैं इसकी जगह 1 पुट कर देता हूँ, डी ए इंटू 1।
अब क्या करना, फाई इज इक्वल टू 2e, ठीक है। रेखीय समाकलन डी का क्या होगा आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई पृष्ठ है ये, अभी केवल बात इसकी की जा रही है सूक्ष्म की यानी डी की, लेकिन पूरा क्या है हमारा ए। जब हम इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो पूरे की बात करेंगे और पूरा हमारा ए है, डी ए मिलके कितना हो जाएगा, डी ए प्लस डी ए मिलके हमारा इक्वल टू ए हो जाएगा। यही बात हमको यहाँ पे रखनी है। तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल हमारा ए। तो इसको हम ऐसे अभी कर देंगे 2e a। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फाई की वैल्यू तो निकल आई, फाई की वैल्यू क्या निकल के आई है 2e a, यानी कि 2e a हमारा क्या है, डी का जो हमारा रेखीय समाकलन है, यानी डी ए मिलके छोटी छोटी वैल्यू मिलके एक पूरी वैल्यू बन चुकी है और a हमारा निकल आया एरिया। अब इसको हम गॉस के प्रमेय से लिंक करके और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो फ्रेंड्स आपने इतना नोट कर लिया होगा, आप इसको मैं रब करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे कराता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम गॉस के प्रमेय से करेंगे, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट जो डेरिवेशन था हमारा चालक तार का वाला, उसमें मैंने फाई की वैल्यू पुट करी थी और क्यू की वैल्यू पुट करी थी। क्यू की वैल्यू हमें कैसे पता लगी थी, वो हमारा रेखीय वाले लंबाई से डिनोट था, यानी कि उसमें रेखीय आवेश घनत्व था। तो रेखीय आवेश घनत्व की जगह से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे उसके फॉर्मूला से। इसमें क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात हो रही है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के फॉर्मूला को लगा के वहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है और फाई की वैल्यू अभी मैंने दिखा दी है, यहाँ पे निकल आई है। यही करके हमारा डेरिवेशन यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं हम, फाई की वैल्यू हमको मालूम है, पुट कर देंगे 2e a और क्यू की वैल्यू हम हाइट से निकाल लेते हैं। क्या है यहाँ पे, रेखीय आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और ए क्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा ए, यानी क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा ए, और वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो TE क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू हम कर देंगे सिग्मा ए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट जाएगा हमारा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इतनी वैल्यू आपको पता लग गई है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करना है, यहाँ पे ए से ए कट गया हमारा, सिग्मा यहाँ पे बचा, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिग्मा का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या निकल गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स तो हमारी यही वैल्यू निकल के आ गई है। मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, देख लीजिए आप, ये ए से ए कट गया तो हमारा ई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई इक्वल टू क्या आया, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई है, और ये ऐसे ही निकलेगी। बहुत इजी डेरिवेशन है, आपको लगता होगा हार्ड, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हमको डायग्राम समझना है, एक चादर लेनी है जिस पे आवेश वितरित कर देना और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी दिशा मालूम होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई थी। अल्पांश की सहायता से हम उसकी दिशा को ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, दिशा प्राप्त करते ही डायग्राम बनाना है, और गॉस की डायग्राम का या गॉसियन पृष्ठ का हम गॉसियन का सहायता लेंगे, गॉसियन पृष्ठ की, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। जब फाई का वैल्यू हमको पता लग जाएगा, उसको हम पुट कर देंगे गॉस की प्रमेय में, फाई का वैल्यू, और ई का वैल्यू हम पृष्ठीय आवेश घनत्व से निकाल के उसको भी पुट करके हम कैंसिल करके हमारा वैल्यू आ जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और दोस्तों यही हमारा
अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फ्रेंड्स, आपका डेरिवेशन ये सिद्ध हो गया। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में जुड़े रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल नए सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियोस आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको देख सकें आराम से। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू।